दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मृत व्यक्ति के या मृत पति के वीर के ऊपर असली अधिकार किसका होता है। ये लड़ाई कई बार कोर्ट पहुंची है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मर चुके व्यक्ति के स्पर्म्स के ऊपर किसका अधिकार होता है। दोस्तों भारत में भी, हमारे देश में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट में स्पर्म के अधिकार को लेकर के लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में कोर्ट के जो जजमेंट है, कोर्ट के जो फैसले हैं, उनके बारे में जो फैसले आए हैं उसके संबंध में मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक 62 इयर्स की महिला ने अपने मृत पति के स्पर्म के लिए न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी बल्कि वो जीत भी गई। दोस्तों महिला के पति की अचानक से मौत हो गई। इसके बाद महिला ने अस्पताल से अपने पति के स्पर्म को सुरक्षित रखने की गुजारिश की ताकि वो उसके जरिए सरोगेसी का सहारा लेकर के वो मां बन सके। अस्पताल ने दोस्तों इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और वक्त काफी ज्यादा कम था और अगर देरी होती तो उसके मृत पति के शरीर से स्पर्म निकालना मुमकिन नहीं हो पाता। लिहाजा महिला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वो अदालत को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि वो और उसके पति बड़ी शिद्दत से बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे थे। महिला के पति के स्पर्म पर हक को हासिल महिला ने किया और लेकिन इसके जरिए वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि अब इस बात के लिए उन्हें कोर्ट से अलग से इजाजत लेने की जरूरत होगी। दोस्तों वैसे मृत जो व्यक्ति होता है उसके स्पर्म के ऊपर लड़ाई जो होती है कोर्ट में, वो कई बार अदालतों तक पहुंची है और भारत में भी, हमारे देश में भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इस तरीके के केसेस कोर्ट में देखने को पाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला ये जो केस है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले में मामले पर नजर डालेंगे और उसके बाद भारत की स्थिति के ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों 62 इयर्स की जो महिला थी उनके पति की मौत हो गई और अस्पताल ने उनके स्पर्म को सुरक्षित रखने की, उन्होंने अस्पताल से गुहार लगाई कि उनके पति के वीर्य को, उनके पति के स्पर्म को सुरक्षित रखा जाए। तो दोस्तों अस्पताल ने इस बारे में जो है वो मना कर दिया। इसके बाद में महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां महिला को ने जज को ये भरोसा दिलाया और वो इस बारे में कामयाब भी हो गई कि वो और पति, उसके पति जो थे वो बच्चा बहुत शिद्दत से पैदा करना चाहते थे। 2019 में उनके 31 साल के बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 2017 में उनकी 29 साल की बेटी भी मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में डूब करके मर गई थी और इन दोनों दुखद घटनाओं के बाद कपल इस पर गंभीरता से विचार करने लगा था कि क्या इस उम्र में उन्हें बच्चा पैदा हो सकता है। क्या 61 इयर्स के पति के स्पर्म का यूज करके सरोगेसी के जरिए वो फिर से माता पिता बन सकते हैं। इस बीच पति की दोस्तों अचानक से मौत हो जाती है। महिला ने तब अस्पताल से गुजारिश की कि वो उनके पति के स्पर्म को निकाल करके संरक्षित करें, स्टोर करें ताकि वो बाद में मां बन सके। दोस्तों अस्पताल ने ये बात साफ कर दी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद महिला अर्जेंट ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महिला के मृत पति के स्पर्म को सुरक्षित किया जाए, कलेक्ट किया जाए और उसे संरक्षित करके सेफ रखा जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में इससे संबंधित क्या स्थिति है। दोस्तों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 यानी कि ART एक्ट में स्पर्म और एग को संरक्षित करने की उम्र सीमा के बारे में तय किया गया है। दोस्तों इस कानून के मुताबिक पुरुष के लिए ये उम्र सीमा 55 वर्ष है और महिला के लिए 50 वर्ष तय की गई है। दोस्तों इस कानून में 6 चैप्टर हैं और कुल 46 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कानून में अविवाहित व्यक्ति के स्पर्म्स को स्टोर करने को लेकर के कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लियर गाइडलाइंस इस कानून में नहीं दी हुई है। दोस्तों इस कानून के अकॉर्डिंग ART बैंकों को किसी भी मृत व्यक्ति के स्पर्म और एग्स को फ्रीज करने को लेकर के पक्षों की लिखित
कंसेंट चाहिए होती है। इसके अलावा दोस्तों इस कानून में अगर हम बात करें तो इसको लेकर के कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर व्यक्ति अविवाहित है तो उसके स्पर्म के ऊपर किसका अधिकार होगा। दोस्तों हमारे देश में इस तरह के जो केसेस हैं उनमें कुछ अदालतों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में आप बात कर लेते हैं। दोस्तों 2019 में महाराष्ट्र में एक फैमिली कोर्ट में बहुत ही ज्यादा एक दिलचस्प केस आया था जिसमें कि एक महिला ने आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए अपने हस्बैंड के स्पर्म की डिमांड की थी, जबकि दोनों के बीच में डिवोर्स के लिए पहले से ही लीगल बैटल चल रही थी। महिला का एक 7 साल का बेटा पहले से था और उसकी कस्टडी भी महिला के पास ही थी, लेकिन इसके बावजूद महिला ने अपने पति के स्पर्म की डिमांड की थी और उसके पति ने दोस्तों क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी और महिला ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा रखा था। दोस्तों महिला ने दलील दी कि भविष्य में उसके बेटे को भाई या बहन के साथ की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो वीर को सुरक्षित कराना चाहती है क्योंकि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती और फैमिली कोर्ट ने उसके पक्ष में दोस्तों यहाँ पर फैसला सुनाया था। एक और जजमेंट में दोस्तों किसी मृत व्यक्ति के स्पर्म के ऊपर उसकी विधवा का ही अधिकार होता है। इसकी भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर की अदालतें मान्यता देती हैं। भारत में भी इस तरह के मामले अदालत पहुंच चुके हैं। 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोस्तों एक मृत व्यक्ति के स्पर्म को उसके पिता की दावेदारी को खारिज किया था। एक मृत व्यक्ति के पिता ने उसके स्पर्म के ऊपर दावेदारी की थी जिसको कोर्ट ने खारिज किया और दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृत व्यक्ति के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी के पास ही ये अधिकार सुरक्षित है कि वो उसके स्पर्म को हासिल कर सकती है। दोस्तों एक्चुअली व्यक्ति ने जो था वो शादीशुदा था और थैलेसीमिया का मरीज भी वो व्यक्ति था और उसने भविष्य में उपयोग करने के लिए अपने स्पर्म को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में जो है वो सुरक्षित करवा के रखा हुआ था। बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पिता ने दिल्ली के अस्पताल से संपर्क किया कि उन्हें मृत बेटे के स्पर्म को दे दिया जाए। अस्पताल ने बताया कि इसके लिए मृतक की पत्नी की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बाद पिता ने बेटे के स्पर्म पर हक हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कैलकाटा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति की मौत के बाद उसके स्पर्म पर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी का अधिकार है। दोस्तों एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये सवाल आया कि अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसने अगर अपने स्पर्म के सैंपल को संरक्षित करा रखा है तो उसके ऊपर आखिर किसका अधिकार होगा। तो दोस्तों इस मामले में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट में इसको लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के सीमेन सैंपल पर उसके माता पिता या उसके कानूनी उत्तराधिकारी का हक होगा या नहीं होगा। दोस्तों एक 2009 का केस आपको बताऊंगी जिसमें भारत में किसी मृत व्यक्ति के वीर्य से उसकी पत्नी के मां बनने का पहला मामला सामने आया था। दोस्तों कपल कृत्रिम गर्भाधान की कोशिश में था और इसके लिए उन्होंने अपने स्पर्म को संरक्षित करा रखा था। दोस्तों दुर्भाग्य से 2006 में पति की मौत हो जाती है और पति की मौत के 2 साल बाद पत्नी को इस बात की जानकारी हुई कि उसके पति के स्पर्म का सैंपल अस्पताल में संरक्षित है और उसके बाद में वो अस्पताल से कांटेक्ट करती हैं और 2009 में अपने मृत पति के स्टोर किए गए स्पर्म की मदद से वो महिला प्रेग्नेंट होती है और अस्पताल में बेटे को जन्म देती है। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।